एपिसोड नंबर 34 की स्टार्टिंग होती है और चार्ल्स मन में कह रहा होता है, लिया आखिरकार तुमने खुद के साथ किया क्या, चाहे कुछ भी क्यों ना हो मैं तुम्हारी पूरी तरह से मदद करूंगा। वो आगे बढ़ता है और वहीं लिया मन में कहने लगती है, बहुत ही बढ़िया, अब मेरा पेन कम हो रहा है। और तभी अचानक रूम के बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और आवाज सुनते ही लिया चौंक जाती है। और वहीं रूम के बाहर इजाबेला के डैड चिल्लाते हुए मेड से कह रहे होते, क्या मिस्टर चार्ल्स अभी तक तुम्हें नहीं मिले। तो फिर वो मेड आगे कहती है, हाँ हमने वॉशरूम के आसपास की सभी तलाशी ले ली है और वो दोनों हमें नहीं मिले। और फिर उमेडा की कहती है, मेरे ख्याल से मिस्टर चार्ल्स विला का दौरा कर रहे होंगे और इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। फिर इजाबेला के डैड आगे चिल्लाते हुए उसकी मॉम से कहते, बेवकूफ, आखिरकार तुम मिस्टर चार्ल्स को अकेले किसी को ढूंढने के लिए जाने कैसे दे सकती हो। अगर ये बात बाहर फैल गई तो सभी लोग हमारे परिवार के बारे में ये सोचेंगे कि हम में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। अब जल्दी करो, सभी लोग जाओ और जाकर उन्हें ढूंढो। अगर मिस्टर चार्ल्स को कुछ भी हो गया तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ लिया काफी ज्यादा कमजोर और पैनिक होती हुई कहती है, अरे नहीं, कहीं वो लोग इस स्टडी रूम में न आ जाए। तो फिर चार्ल्स उसे कहते है, लिया तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, जब तक मैं यहाँ पर हूँ कुछ भी नहीं होगा। और फिर तभी चार्ल्स की नजर खिड़की पे पड़ती है और वो लिया को उठाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। लिया हैरानी से कहती है, चार्ल्स कहीं तुम यहाँ से नीचे कूदने की तो नहीं सोच रहे हो ना। फिर चार्ल्स कहते है, तो फिर तुम मुझे टाइट पकड़ो। फिर वो लोग कूद कर गार्डन में पहुंच जाते हैं। चार्ल्स आके उससे कहता है, लिया तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। इस पर वो उसे कहती है, अभी भी मुझे ठीक फील तो नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है चलो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। फिर चार्ल्स उससे कहता है, नहीं यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। और फिर वो चार्ल्स को पुश करती है और आगे मन में कहती है, मैं चार्ल्स के साथ फिर से क्यों, ये कैसे हो सकता है। और फिर चार्ल्स आगे हैरानी से उससे कहता है, लिया क्या अब तुम ठीक हो चुकी हो। तो वो हैरानी से कहती है, आप मुझे माफ करिएगा मिस्टर चार्ल्स, मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी ये बात सुन स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और फिर लिया आगे ब्लश करती हुई कहती है, मिस्टर चार्ल्स वो सब दोबारा नहीं होना चाहिए। तो वो इस पर कहता है, क्या ऐसा है, अगर तुम अब बेहतर महसूस कर रही हो तो फिर मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन अगर तुम्हें अभी भी मेरी जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। और उसकी ये बात सुन वो दंग रह जाती है। और तभी अचानक वहाँ पर इजाबेला और उसके मॉम डैड आ जाते हैं और आगे कहते हैं, मिस्टर चार्ल्स आखिरकार आप हमें मिल ही गए। और फिर उसकी नजर लिया पे पड़ती है और चार्ल्स के साथ लिया को देख वो दंग रह जाता है। और वहीं इजाबेला की मॉम भी हैरानी से आगे मन में कहती है, चार्ल्स बगीचे में, वो भी उसके साथ, क्या वाकई में वो उस लड़की को इतना ज्यादा पसंद करता है। फिर चार्ल्स आगे उन लोगों से कहते है, आप लोगों ने काफी ज्यादा घूर लिया, तो बस लिया को कुछ ताजी हवा खिलाने के लिए बाहर लाया था। और वैसे तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का डर है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे पता चल जाएगा। इस पर वो से कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें तो बस आपकी सुरक्षा की चिंता थी। चलिए मिस्टर चार्ल्स वापस चलते हैं और वहाँ पर मैं आपकी अच्छी तरह से खातिरदारी करता हूँ। फिर चार्ल्स कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, लिया की इस वक्त तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए हम लोग वापस जा रहे हैं। फिर चार्ल्स धीरे से लिया से कहता है, तुम मेरा सहारा लेकर चलो, और अगर तुम खुद ही अपने सहारे से चलोगी तो उन लोगों को पता चल जाएगा कि तुम मेरे इतने करीब नहीं हो। चार्ल्स की ये बातें सुन लिया मन में कहने लगती है, चार्ल्स सही कह रहा है, इस वक्त पीछे हटना बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि मैं जानबूझकर पीछे हट रही हूँ। ये सब बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि हम कुछ छुपा रहे हैं। फिर चार्ल्स आगे कहते हैं, फ्यूचर में शायद लिया और मैं अक्सर मिला करेंगे। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और डैड कहते, आपका हमेशा यहाँ पर स्वागत है। और फिर वो दोनों थोड़ा आगे निकल जाते हैं और लिया कहती है, अब तुम मुझे छोड़ सकते हो। तो फिर चार्ल्स उससे कहता है, लिया तुम हिलना मत, वो लोग हमारा अभी भी पीछा कर रहे हैं। और फिर लिया आगे मन में कहने लगती है, मेरे डैड की हमेशा से ही आदत है, वो काफी ज्यादा सतर्क रहते हैं। तो फिर उससे कहती है, हाँ ठीक है। और फिर तभी वहाँ पर एक व्यक्ति उन दोनों को ग्रीट करता है। तभी लिया की नजर उस व्यक्ति के गाल पे बने निशान पे पड़ती है। आगे मन में कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। वहीं चार्ल्स लिया को देख हैरानी से कहता है, क्या हुआ लिया, तुम्हारा चेहरा अचानक क्यों बदल गया। फिर लिया आगे कहती है, कुछ नहीं, बस मेरा सर अभी भी थोड़ा चकरा रहा है, लेकिन कुछ दिनों के आराम के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगी। फिर चार्ल्स कहता है, ठीक है तो चलो वापस चलते हैं और वापस चलकर डॉक्टर से फिर से चेकअप करवाएंगे। और फिर
शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, पर डॉक्टर ने लिया को मेडिसिन दी होती है और वहीं वो आराम कर रही होती है। और फिर वो 10 साल पुरानी बातें याद करती है, जहाँ पर लिया की मॉम घुड़सवारी सीख रही होती है और वो चिल्लाती हुई कहती है, इस घोड़े को रोको। वही घोड़ा लिया की मॉम को नीचे गिराकर उस पर वार कर देता है। वहाँ पर एक व्यक्ति भाग कर आते हुए कहता है, मैडम घुड़सवारी करते हुए नीचे गिर गई और घोड़े ने उन पर कई सारे वार किए। वो वही व्यक्ति होता है जिसके गाल पर वो निशान बना हुआ होता है। और तभी नैन जाग जाती है और मन में कहती है वो व्यक्ति। फिर से शिफ्ट उत्तर में मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिया मार्केट से जा रही होती है और तभी उसकी नजर एक मेड पे पड़ती है। तभी वो जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है और फिर वो मेड उसके क्लोज जाकर उससे कहती है, क्या आप ठीक है? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? लिया उससे कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मेरे सारे फ्लावर बिखर गए। तब फिर वो मेड कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसमें आपकी मदद करती हूँ। और फिर वो मेड सारे फूल उठाकर उसे देती है। आगे लिया कहती है, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे बिना मैं ये सारे फूल कैसे उठा पाती। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो इसी बात में मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। तब फिर वो कहती है, ठीक है। फिर वो दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं और वो मेड कहती है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तब लिया उससे कहती है, क्योंकि कैपिटल सिटी में जब से मैं आई हूँ से तुम वो पहली पर्सन हो जिसने मेरी मदद की है, इसीलिए ये सब तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। तो फिर वो मेड हैरानी से कहती है, जब आप कैपिटल सिटी आ ही रही थी तो आपने इतने सारे फूल क्यों खरीदे? या कहती है, मैं गांव में रहती हूँ और वहाँ पर मैं फूल उगाती हूँ और मेरे सुनने में आया है कि कैपिटल सिटी में कई ऐसे परिवार है जिनको माली की जरूरत है, इसीलिए मैं कैपिटल सिटी में काम की तलाश में आई हूँ। इसीलिए मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए काउंट कैलिस के घर पर जाने का प्लान बना रही हूँ। मैं बस अभी ये सोच रही हूँ कि किस तरह उनके घर पर मैं जॉब के लिए अप्लाई करूँ। तो वो मेड कहती है, मैं वहीं पर काम करती हूँ और उनके पास पहले से ही एक माली है जो कि कई सालों से उनके साथ है और उनकी जगह लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। कि ये बातें सुन लिया कहती है, क्या कई सालों से वो उनके साथ है? क्या ये सब इसीलिए क्योंकि उसकी स्किल्स काफी बढ़िया है? आप प्लीज मुझे ये बता सकती है कि उन्होंने किस तरह वहाँ पर अप्लाई किया? फिर वो मेड कहती है, मेरे सुनने में ये आया है कि उस माली को अकाउंटेंट ने खुद चुना था, कि इसकी मुझे सटीक जानकारी तो नहीं है। कि ये बातें सुन लिया मन में कहने लगती है, तो ये तो तब का ही समय है जब 5 साल पहले मेरी शादी होकर मैं वेस्ट चली गई थी। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि वो उस माली को तब से जानती है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि उसने मेरे वहाँ से जाने का इंतजार किया और फिर उसके बाद उस माली को बुलाया। या कहीं उसे इस बात का तो डर नहीं था कि मुझे कुछ पता न चल जाए। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर नैन गेट नॉक करती हुई कहती है, मिस्टर चार्ल्स। और वो अंदर से कहता है, अंदर आ जाओ। और फिर वो अंदर एंटर होती हुई कहती है, मिस्टर चार्ल्स मैं आपसे एक फेवर चाहती हूँ। और वहीं चार्ल्स लिया को देख थोड़ा हैरान होता है और आगे मन में कहता है, लिया मार्केट गई थी और मार्केट से वापस आने के बाद से उसका मूड थोड़ा अलग लग रहा है। और चार्ल्स लिया को देख मन में कह रहा होता है, लिया मार्केट गई थी और मार्केट से वापस आने के बाद उसका मूड काफी ज्यादा अलग लग रहा है। और आगे चार्ल्स उससे कहता है, लिया सबसे पहले तुम बैठ जाओ, मैं किसी से कहकर चाय मंगवाता हूँ। तब वो पीछे हटती हुई कहती है, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि मैं हॉर्स के रेंज जाना चाहती हूँ और वो थोड़ा दूर है, इसलिए वहाँ पर जाने के लिए मुझे गाड़ी लगेगी। इसीलिए मैं यहाँ पर आपके पास आई हूँ कि ताकि आप मुझे गाड़ी दे सके वहाँ पर जाने के लिए। क्या आप इसके लिए सहमत हो? और वहीं चार्ल्स उसकी ये सब बातें सुन मन में कहने लगता है, क्या वो मुझसे बच रही है? तो फिर चार्ल्स आगे उससे कहते हैं, हाँ लिया तुम वहाँ पर जा सकती हो और वहाँ पर जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दूंगा। और वहीं चार्ल्स की ये बात सुन वो थोड़ा हैरान होती हुई आगे मन में कहती है, वो इस बात के लिए सहमत हो गया। उसने एक बार भी इसका कारण नहीं पूछा। तो फिर वो उसे ग्रेट करती हुई कहती है, ठीक है मिस्टर चार्ल्स, तो फिर अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तो वो उससे कहता है, रुको लिया, क्या तुम ऐसा नहीं लगता कि तुम कुछ मुझे बताना भूल रही हो? जब से लिया तुम कैलिस हाउस में गई थी तब से तुम ऐसी हो चुकी हो। और फिर लिया के मन में कहती है, अब ऐसा लगता है कि मैं चार्ल्स को और बीमार होने का बहाना नहीं दे पाऊंगी। फिर आगे लिया उससे कहती है, दरअसल बात ऐसी है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और खासकर तब से जब से मैंने उस क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है और शायद उस क्रिस्टल के कारण मेरी बॉडी पर कुछ साइड इफेक्ट हुए हैं। और लिया की बातें सुन चार्ल्स मन में कहने लगता है, उसने उस स्टडी रूम में भी जादू का इस्तेमाल किया, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जब भी जादू का इस्तेमाल करती है उसकी बॉडी पर असर होता है? तो फिर वो आगे उसे कहता है, ठीक है लिया, तो फिर मेरा दूसरा सवाल। तब वो हैरानी से कहती है, क्या दूसरा सवाल?
तो फिर वो आगे कहता है, लिया मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम चोरी छुपे उनकी स्टडी रूम में क्यों गई थी। और चार्ल्स की ये बात सुन वो स्माइल कर मन में कहती है, मुझे पता था। तो वो इस पर कहती है, क्योंकि मेरे सुनने में आया है कि उनके घर पर एक गुलाब क्रिस्टल का आभूषण है। उसकी ये बात सुन वो हैरानी से कहते है, क्या गुलाब का क्रिस्टल? वो आगे कहती है, हाँ मेरी लेट मदर के पास भी वैसा ही एक क्रिस्टल था, लेकिन वो बाद में गायब हो गया था और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चुपके से वहाँ जाकर चेक करूँ। उसकी बात सुन चार्ल्स कहता है, अच्छा चलो ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और उसे जाने के लिए कहता है। देख वो हैरानी से उससे कहती है, ठीक है। और फिर लिया उसके रूम से बाहर आ जाती है और आगे बड़मन में कहने लगती है, मैं ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि चार्ल्स मुझसे जरूर पूछताछ करेगा और इसीलिए मैंने पहले से ही बहाना सोच कर रखा था, लेकिन फिर भी वो मुझे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है? इसकी वजह ये है क्योंकि वो मुझे डचेस बनाना चाहता है ताकि वो मेरे व्यवहार को बिना किसी सीमा के सहन कर सके। और वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स मन में कह रहा होता है, लिया अपनी मॉम के मामले में बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलेंगी, हालांकि उसके उस स्टडी रूम में घुसने के और भी कारण हो सकते हैं। फिर अभी अभी उसका मूड इतना खराब क्यों था? क्या इस सब की वजह उस दिन की वो घटना है? और मुझे अभी भी याद है कि वो उनके बगीचे से जब निकल रही थी तब भी उसका चेहरा काफी ज्यादा अजीब था। फिर सिर्फ चित्र में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर ऑथर उसके पास आती हुई कहता है, मिस्टर चार्ल्स आपने मुझे बुलाया? वो उससे कहता है, मैं किसी की जाँच करवाना चाहता हूँ और साथ ही तुम रेडो गार्ड को बुलाओ और मुझे ये बात जाननी है कि पिछले कुछ दिनों में लिया क्या कर रही थी। फिर सिर्फ चित्र वही हम लिया को जाते हुए देखते हैं और वही लिया मन में कह रही होती है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैं सिर्फ एक अकेली पर्सन हूँ। और फिर वो कुछ समय पहले की बातें याद करती है जहाँ पर लिया ऑथर से हैरानी से कहती है, ये लोग कौन है? अब ऑथर कहता है, ये सभी लोग एसगार्ड है, खास तौर पर मिस्टर चार्ल्स ने इन्हें आपके लिए नियुक्त किया है। तो फिर लिया इस पर उससे कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस वहाँ पर देखने के लिए जा रही हूँ और बहुत ही जल्द में वापस आ जाऊंगी। फिर ऑथर आगे कहते हैं, और साथ ही में मिस्टर चार्ल्स ने ये भी कहा है कि अगर आप इन लोगों को अपने साथ नहीं ले जाती है तो फिर आपको यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। और फिर लिया आगे मन में कहती, आखिरकार चार्ल्स क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या उसे मेरी काफी ज्यादा चिंता है या फिर वो मुझ पर बस नजर बनाए रखना चाहता है? और फिर सिर्फ कुछ समय बाद वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लिया गेट पर पहुँचती हुई कहती है, आखिरकार ये जगह बंद क्यों है? भी वहाँ से गुजर रही एक लड़की लिया को देख हैरानी से कहती है, मिस ये रेस्ट्रेक लगभग 5 सालों से बंद है या शायद से आप गलत जगह पर आ चुकी है। लिया उस लड़की की बातें सुन हैरानी से मन में कहती है, क्या 5 साल से बंद है? क्या ये सिर्फ एक सहयोग है? फिर आगे वो उस लड़की से कहती है, माफ करिएगा लेकिन क्या प्लीज मुझे ये बता सकती है यहाँ के एक्स एम्प्लॉइज को मैं इस वक्त कहाँ मिल सकती हूँ? वहीं वो लड़की लिया के साथ इतने गार्ड्स को देख थोड़ा डर जाती है। फिर लिया उन लोगों से कहती है, प्लीज तुम लोग थोड़ा पीछे हट जाओ। तब उनमें से एक व्यक्ति कहता है, लेकिन मिस लिया। फिर लिया उससे कहती है, तुम्हारे इस तरह के रवैये से उस लड़की को लग सकता है कि मैं उस पर दबाव डाल रही हूँ। फिर वो लोग उसकी बातें मान जाते हैं और लिया से वो थोड़े दूर हो जाते हैं। और लिया आगे उससे कहती है, लो अब सब कुछ ठीक है और मैं बस तुमसे इस रेस ट्रैक के बारे में जानना चाहती हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या? वहीं वो लड़की मन में कहने लगती है, उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। फिर तभी उसने उन लोगों को दूर जाने के लिए कहा। इससे पहले मैंने उस जैसी इतनी अच्छी लड़की कभी नहीं देखी। तो फिर वो आगे उससे कहती है, यहाँ पर जो कोई भी काम करता था उनमें से ज्यादातर लोग यहाँ से जा चुके हैं, सिर्फ एक बूढ़ा व्यक्ति है जो कि साउथ में पहाड़ों के आसपास रहता है और वही वो बूढ़ा व्यक्ति हर 6 महीने के बाद जरूरत की चीज लेने के लिए सिटी आता है। इसकी ये बातें सुन वो मन में कहती है, क्या आधा साल में इतना ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती? आगे उस लड़की से कहती है, छोटी बहन क्या तुम पहाड़ों का रास्ता मुझे बता सकती हो? वो इस पर कहती है, हाँ बिल्कुल, लेकिन वो पहाड़ आमतौर पर बहुत ही ज्यादा सुनसान और वीरान रहते हैं। अब इस पर लिया उससे कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन बहुत ही ज्यादा काबिल है। आगे मन में कहती है, शूरवीर के साथ चलना ठीक रहेगा। लिया उन शूरवीरों से कहती है, चलो पहाड़ों की तरफ चलते हैं। तब वो कहते, यस मैम। और वहीं वो लड़की उस तरफ का रास्ता उन्हें बता देती है और आगे से कहती है, मेरा नाम बेली है और अगर आप पहाड़ों से वापस लौटती है तो मेरे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जरूर आइएगा। तो फिर वो उससे कहती है, हाँ ठीक है बेली, मैं ये बात याद रखूंगी। और फिर वो लोग उस तरफ निकल जाते हैं और फिर सिर्फ चित्र में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर रास्ते में शूरवीर लिया से कहते, मिस लिया, पहाड़ का ये रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक है, तो प्लीज आप सावधान रहिएगा। और लिया उनसे कहती
कहती है तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम एक शूरवीर को देखते हैं जो कि पहाड़ों पर वार करके निशान बना रहा होता है, और वहीं लिया उन्हें देख मन में कहती है मैं उनको ये याद दिलाने ही वाली थी कि वो रास्ता भूल ना जाए, इसके लिए वो निशान बनाए। लेकिन वो पहले ही स्किलफुल है क्योंकि आखिरकार वो चार्ल्स के व्यक्ति हुन है। और हैरानी की बात तो ये है कि वो बूढ़ा व्यक्ति इस तरह की जगह पर अकेला क्यों रहता है। वाकई में ये चीजें और भी ज्यादा अजीब होती जा रही है। फिर तभी शूरवीर हैरानी से कहते ये कोहरा अभी भी क्यों है। दूसरा शूरवीर कहता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी किसी जानवर की जोरदार चिल्लाने की आवाज आती है, और आवाज सुनते ही लिया घबरा जाती है और मन में कहती है ये तो भेड़िया की आवाज है। और शूरवीर भी चिल्लाते हुए कहते ये तो भेड़िया है, सभी लोग सतर्क हो जाओ, और देखो कभी भी अटैक हो सकता है क्योंकि भेड़िए झुंड में अटैक करते हैं। तभी अचानक 3 भेड़िए उनके सामने आ जाते हैं। उन्हें देखो शूरवीर हुन चिल्लाते हुए कहते मिस लिया प्लीज आप हमारे पीछे ही रहिएगा। और वहीं लिया पीछे हट रही होती है, और तभी अचानक उसका पैर लड़खड़ाता है, वो जाकर नीचे गिरती है, और नीचे गिरने के कारण उसके हाथ पे भी चोट लग जाती है। और तभी उसे चलने की आवाज सुनाई देती है, और आवाज सुन वो घबराते हुए मन में आगे कहती है वो मेरे आसपास ही है। और फिर आगे लिया जैसे तैसे खड़ी होती है, और तभी अचानक वो भेड़िया उस पर अटैक कर देता है। वहीं लिया मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मन में कहती है अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे उसे मारना ही होगा कि मैं यहाँ पर इस तरह नहीं मरना चाहती। तभी अचानक उस वुल्फ पर अटैक होता है, और वहीं लिया हैरान होती है। तभी हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है। वहीं वो चार्ल्स को देख मन में कहती है चार्ल्स वो यहाँ पर। और वहीं चार्ल्स काफी ज्यादा परेशान होता है, और हैरानी से उससे कहता है लिया क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं। उनको वहाँ आता देख वो दोनों ही चौंक जाते हैं, और आगे लिया मन में कहती है वहाँ पर इतने सारे भेड़िए क्यों है, और चार्ल्स अकेले इन लोगों को नहीं संभाल सकता। तभी चार्ल्स लिया को अपने पीछे करते हुए कहता है लिया तुम्हें कुछ भी करना नहीं है, तुम बस शांति से यहाँ खड़ी रहो, और वैसे भी ये सिर्फ कुछ भेड़िए है और इनको निपटाने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर चार्ल्स आगे बढ़ उन सभी भेड़ियों को एक एक कर निपटा देता है। वहीं ये देख लिया हैरानी से मन में कहती है मैं ये बात कैसे भूल गई, चार्ल्स ने अकेले ही पूरे कबीले को खत्म कर दिया था, और ये तो सिर्फ कुछ भेड़िए थे। और फिर चार्ल्स आगे हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है चलो लिया चलो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। लेकिन इस पर लिया कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। रिएक्ट ना करता देख चार्ल्स हैरानी से उससे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। तो वो इस पर उससे कहती है नहीं। और फिर वो आगे हाथ आगे बढ़ाते हुए मन में कहती है अब अचानक मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे चार्ल्स से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और तभी अचानक लिया को एक जोरदार पेन होता है, और चार्ल्स कहता है क्या हुआ। तब वो उससे कहती है शायद मेरा पैर मुड़ चुका है और मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। फिर चार्ल्स लिया को अपनी पीठ पर बैठा लेता है, और लिया उससे कहती है चार्ल्स मैं खुद चल सकती हूँ। तब वो इस पर उससे कहते किसी भी वक्त और भी भेड़िए यहाँ पर आ सकते हैं, अगर मैं तुम्हें उठा लेता हूँ तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। उसकी ये बात सुन वो मन में कहती है चार्ल्स सही कह रहा है। और आगे वो उससे कहती है लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। और चार्ल्स कह रहा होता है लिया अगर मैं तुम्हें उठा लेता हूँ तो इससे हम तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। और उसकी ये बातें सुन लिया मन में कहने लगती है चार्ल्स सही कह रहा है। और फिर वो आगे उससे कहती है लेकिन मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, और फिर शिफ्ट तरह को समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स लिया से कहता है कोहरा काफी ज्यादा गहरा है, चलो लिया आराम करने के लिए हम कोई जगह ढूंढ लेते हैं, और जब ये कोहरा हट जाएगा तब हम यहाँ से नीचे चलेंगे। वो इस पर कहती है हाँ ठीक है। और फिर वो जगह ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लिया हैरानी से उससे कहती है चार्ल्स तुमने जो मुझसे पहले कहा था कि तुम कुछ भी मत करो, इससे तुम्हारा क्या मतलब था। फिर आगे मन में कहती है कहीं चार्ल्स को इस बारे में तो पता नहीं चल गया कि मैं जादू का इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो इस पर उससे कहता है मैंने सोचा कि शायद से तुम्हारे पास कोई जादू इक्विपमेंट और हो सकते हैं जो तुम उन भेड़ियों से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकती हो ना, तुम इतनी शांत वहाँ पर खड़ी नहीं रहती। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा शरीर काफी ज्यादा कमजोर है और उन चीजों का इस्तेमाल करने से तुम्हारी बॉडी को नुकसान हो सकता था। जब लिया तुम यहाँ पर हो तो तुम्हें खुद को नुकसान पहुँचाने की जरूरत नहीं है। चलते चलते वो एक गुफा के पास पहुँचते हैं। चार्ल्स कहता है चलो लिया कुछ देर हम यहीं पर आराम करते हैं। इसी कहता है लिया लाओ मुझे तुम्हारा पैर दिखाओ, मुझे तुम्हारी चोट देखनी है। तब वो इस पर उससे कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। चार्ल्स इस पर कहता है तो क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें उठाकर इसी तरह चलता रहूं। और आगे मन में कहती है अगर मैंने उसे मना कर दिया तो वो शायद मुझे इसी तरह ले जाता रहेगा और मैं भी अपनी चोट देखना चाहती हूँ। और आगे उससे कहती है मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। तब वो इस पर उससे कहता है
कोई बात नहीं। और फिर चार्ल्स लिया के पैर पे बने घाव को चेक करता है और हैरानी से उससे कहता है क्या तुम्हें इससे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है? तब वो इस पर कहती है हाँ। फिर वो आगे कहता है हालांकि तुम्हारे पैर में कोई भी फ्रैक्चर नहीं हुआ है, लेकिन इस चोट पर धीरे धीरे मालिश करना सही रहेगा। बस लिया तुम इसे थोड़ा सहन करना। वहीं लिया मन में कहने लगती है वाकई में उसने अपने रवैये में काफी ज्यादा ढील दी है। जब वो अपनी तलवार से उन सभी भेड़ियों को मार रहा था, हम दोनों बिल्कुल एक पेयर की तरह है। और फिर लिया आगे हैरानी से उससे कहती है वैसे चार्ल्स तुम यहाँ इस पहाड़ियों में क्या कर रहे हो? इस पर चार्ल्स उससे कहता है अस्तबल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था और तुम्हें देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तुम बिल्कुल हमेशा खतरों की तरफ जाना चाहती हो। ले मैंने खुद फैसला किया कि मैं खुद जाकर तुम्हें एक बार देखूंगा और मेरा ये फैसला बिल्कुल ठीक था। और उसकी ये बातें सुन लिया मन में कहने लगती है चार्ल्स क्या वाकई में तुम हर समय मेरी चिंता करते रहते हो? और तभी लिया जोरदार चीखती है। तब फिर चार्ल्स उससे कहता है तुम यहाँ थोड़ा क्लोज आओ। तब वो कहती है ठीक है। चार्ल्स तुम ये क्या कर रहे हो? तो फिर इस पर वो से कहता है यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है और अगर लिया तुम यहाँ पर बैठकर जमना नहीं चाहती हो तो मुझे कस के होल्ड करो। और फिर लिया के मन में कहती है मुझे तो उसे पुश कर देना चाहिए था, लेकिन उसके ये तर्क के वितर्क में उससे नहीं लड़ सकती और वाकई में वो काफी ज्यादा हॉट है। और फिर शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर चार्ल्स रानी से कहता है क्या तुम जाग चुकी हो? और वहीं लिया चौंकते हुए मन में कहती है क्या मैं पागल हो चुकी हूँ? मैं सच में उसके पास सो गई थी। और फिर वो आगे हिचकिचाते उससे कहती है क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि मैं कितनी देर के लिए सो गई थी? तब वो इस पर उससे कहता है लगभग 3 घंटे। वो आगे उससे कहती है तो क्या तुम सचमुच पूरे समय मुझे इसी तरह होल्ड करके रखे थे? तब वो कहता है हाँ, क्यों तुम्हें क्या ठंड नहीं लग रही थी? और उससे कहती है तुम मुझे बस एक तरफ रख सकते थे या फिर यहाँ पर आग लगा सकते थे। वो उससे कहता है तुम घायल हो और क्या मैं तुम्हें इसी तरह जमीन पर लेटा देता? मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता था। और फिर वो आगे कहती है मिस्टर चार्ल्स मुझे आपसे इतनी ज्यादा सहानुभूति की उम्मीद नहीं थी। वो इस पर उससे कहता है मैं सबके साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करता। और उसको ये कहता देख वो दंग रह जाती है और मन में कहती है क्या ये सब इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारी डचेस बनने की उम्मीदवार हूँ? फिर वो आगे उससे कहती है मिस्टर चार्ल्स आप सचमुच शादी के लिए एक सही उम्मीदवार हो। जो भी लड़की आपसे शादी करेंगी आप उसका बड़ी अच्छी तरह से ख्याल रखोगे। और फिर चार्ल्स उसके क्लोज होते हुए कहता है तुम्हारे ये तर्क गलत है। तब वो ब्लश कर कहती है क्या? फिर चार्ल्स कहता है सबसे पहली बात तो ये मैं किसी से भी शादी नहीं करने वाला। ये सुन वो उससे कहती है लेकिन बाहरी दुनिया तो ये कह रही है कि आप अपनी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं ताकि आप कैपिटल सिटी में आप अपनी स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर सके और बाकी की ताकतों को चुप करा सके। और क्या वाकई में ये सब सिर्फ एक अफवाह है? फिर आगे चार्ल्स थोड़ा गुस्से में कहता है किसी भी लड़की के साथ शादी करके और उसको अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करना मेरे उसूलों के खिलाफ है। और वैसे लिया मैं वैसे भी किसी ऐसी लड़की से शादी नहीं करूंगा जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ। और वैसे भी मैं सिर्फ अपनी वाइफ के प्रति ही अच्छा बर्ताव नहीं करूंगा बल्कि मैं उस पर्सन के साथ भी अच्छा बर्ताव करूंगा जिसे मैं पसंद करता हूँ। और चार्ल्स कह रहा होता है मैं सिर्फ अपनी डचेस के साथ ही अच्छा बर्ताव नहीं करूंगा बल्कि उस अच्छे पर्सन के साथ भी अच्छा बर्ताव करूंगा। चार्ल्स की ये बातें सुन वो मन में कहने लगती है आखिरकार उसका कहने का मतलब क्या है? क्या वो मुझे पसंद करता है? फिर वो आगे बात बदलते हुए कहती है चलो कोहरा हट चुका है हम पहाड़ों के नीचे चलते हैं। और फिर वो उठकर वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। तब वो उसे कहता है ठीक है। वहीं वो हैरानी से कहती है चार्ल्स क्या तुम्हें नीचे जाने का रास्ता याद है? और फिर चार्ल्स लिया को उठाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और लिया हैरानी से कहती है चार्ल्स तुमने मेरे पैर देखे ना, मुझे इतनी चोट नहीं लगी है, मैं चल सकती हूँ। तो फिर चार्ल्स उससे कहता है मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा था ना कि मैं तुम्हें खुद चलने दूंगा। और इसके अलावा लिया तुम मुझे ये बताओ क्या तुम्हें नीचे जाने का रास्ता पता है? और अब चलो तुम हिलना बंद करो, हमें जल्द से जल्द नीचे पहुँचना है। इस पर कहती है ठीक है। और आगे मन में कहती है कहीं चार्ल्स फिर से मुझे धोखा देने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना? और फिर वो पहाड़ों के नीचे उतर आते हैं। तभी वो लड़की वहाँ से चलाती हुई कहती है हे। और लिया उसे देख के हैरानी से कहती है बेल तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? इस पर बेल उससे कहती है मुझे काफी तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहीं पर रुककर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। सिस्टर क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तब इस पर लिया उससे कहती है ज्यादा कुछ नहीं है, ये बस मामूली सी खरोचे है। और फिर चार्ल्स उससे कहता है अच्छा तो तुम्हारा नाम बेल है। वहीं लिया मन में कहने लगती है ये तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, मुझे याद है कि चार्ल्स को बिल्कुल भी बच्चे पसंद नहीं है और उसने एक बार वेस्ट में
ने बच्चे को इतना ज्यादा डरा दिया था कि वो रोने लगा था। तब वो बच्चा वहाँ से भागकर जाते हुए कहता है वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। और वहीं बेल थोड़ी सहमी हुई होती है और तभी वो देखती है कि लिया के शोल्डर पर चार्ल्स ने हाथ रखा हुआ होता है। फिर बेल उससे कहती है सिस्टर लिया तो क्या ये आपके हस्बैंड है? तब वो इस पर उससे कहती है बेल दरअसल बात ऐसी है कि तभी चार्ल्स उसकी बात काटते हुए कहता है बेल क्या तुम यही पास में रहती हो? और तभी लिया उसे देख मन में कहती है क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? चार्ल्स मुस्कुरा रहा है। तब इस पर बेल उनसे कहती है हाँ मेरा घर यहीं पास के गाँव में है और वहाँ पर एक रूम भी खाली है। तो फिर चार्ल्स आगे कहता है बहुत ही बढ़िया, तुम्हारी बहन के पैरों में चोट लगी है तो क्या आज रात हम तुम्हारे घर पर रुक सकते हैं? और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उसके गांव में पहुंच चुके होते हैं। लिया चार्ल्स से कहती है मिस्टर चार्ल्स। तो फिर वो इस पर कहता है शांत रहो और मुझे सिर्फ तुम चार्ल्स कहो। तो फिर वो आगे कहती है वैसे चार्ल्स तुम रात भर इस छोटे से गाँव में क्यों रुकना चाहते हो? और आगे मन में कहती है जिस चार्ल्स को मैं जानती हूँ वो इस तरह के फैसले नहीं लेता। फिर आगे चार्ल्स से कहता है लिया तुम्हारे पैर की चोट को आराम की सख्त जरूरत है और वैसे भी यहाँ पर हम दोनों ही है सिर्फ, और सारे शूरवीर बहुत ही लंबे समय से पहाड़ों में फंसे हुए हैं और उन लोगों के लिए ये काफी ज्यादा शर्म की बात है। उनके वापस लौटते ही मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। वहीं गांव की सभी लड़कियां चार्ल्स को देख कुछ फुसफुसाने लगती है और ये देख लिया मन में कहती है क्या वो सभी लोग चार्ल्स को देख रहे हैं? और फिर वो आगे उससे कहती है चार्ल्स तुम लड़कियों में काफी ज्यादा फेमस हो। और वो हैरानी से कहता है क्या? तब वो कहती है तुम सावधान रहो। और फिर चार्ल्स उन लोगों की तरफ देखता है जहाँ पर सारे लड़के काफी ज्यादा ब्लश कर रहे होते हैं और फिर वो उन्हें डरावनी नजरों से देखने लगता है और उसे ऐसा डरावना चेहरा बनाता देख वो सभी लोग डर जाते हैं। और आगे वो लिया से कहता है लिया क्या तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि मुझसे ज्यादा लोग तुम पर ध्यान दे रहे हैं? तब वो कहती है क्या सच में? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगा। और वहीं बिली भी हंसने लगती है और उसे इस तरह हंसता देख वो कहता है तो बिली तुम आखिरकार क्यों मुस्कुरा रही हो? तब वो आगे कहती है आप दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि आप दोनों का रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत है। उसकी ये बातें सुन लिया चार्ल्स से कहती है चार्ल्स तुम उसको क्यों नहीं समझाते? तब वो इस पर कहता है समझाने के लिए कुछ नहीं है। तभी लिया की नजर एक कपल पे पड़ती है और उस लड़की के पास एक बुके होता है और उस फूलों को देख वो मन में कहती है वो फूल कितने ज्यादा सुंदर है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह के फूल मैंने इससे पहले कभी देखे हैं। और फिर वो लोग बिली के घर पहुंच जाते हैं और बिली चिल्लाती हुई कहती है ग्रैंड माँ देखिए मैं किसे लेकर आई हूँ। और फिर सीन शिफ्ट में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंड माँ ने उनके लिए काफी बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए हुए होते हैं और आगे उनसे कहती है आज का सभी खाना मैंने एकदम ताजी ताजी सब्जियों से बनाया है तो लीजिए और इसे टेस्ट करके बताइए ये कैसा बना है। और फिर आगे बेली कहती है सिस्टर ग्रैंड माँ काफी अच्छा खाना बनाती है आप टेस्ट कीजिए। और वहीं लिया मन में कहने लगती है हालांकि ये सभी आम सामग्री है लेकिन इसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा वार्म फील हो रहा है। और फिर चार्ल्स लिया को एक मीट का टुकड़ा देता है और उससे कहता है ये लो इसे ट्राई करो ये तुम्हें पसंद आएगा। और वहीं लिया मन में कहने लगती है उसे मेरे टेस्ट के बारे में कैसे पता चला? नहीं मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक सहयोगी होगा। और फिर वो नजर घुमाकर उसकी तरफ देखने लगती है और फिर चार्ल्स आगे प्लेट करती हुई कहता है क्या तुम मुझे खाना नहीं दोगी हनी? और उसकी बात सुन वो 2 मिनट रुकती है और आगे कहती है हाँ ठीक है। और आगे हिचकिचाते हुए मन में कहती है चार्ल्स सचमुच इस नाटक में शामिल हो रहा है तो ठीक है मैं भी तुम्हें तुम्हारे पसंद का खाना देती हूँ। तो वो उससे कहती है ये लो और वैसे भी तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगी होंगी ना? लेकिन चार्ल्स इस पर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता और फिर वो हैरानी से कहती है क्या हुआ? और आगे मन में कहती है क्या चार्ल्स को ये पसंद नहीं है? क्या उसे और कुछ पसंद है? फिर वो आगे उससे कहता है ठीक है और आगे मन में कहता है तो उसे अभी भी याद है। वहीं ग्रैंडमा उसे देख रही होती है और ग्रैंडमा को खुद को इस तरह देखता देख लिया उनसे कहती है ग्रैंडमा क्या बात है? क्या आज कोई खुशी की बात है? इस पर ग्रैंडमा उससे कहती है कुछ नहीं मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। और फिर बेली आगे उनसे कहती है ब्रदर एंड सिस्टर क्या मैं ये बात जान सकती हूँ कि आखिरकार आप दोनों के बीच में प्यार कैसे हुआ? तब इस पर चार्ल्स उससे कहते हैं हाँ बिल्कुल दरअसल हम दोनों एक दूसरे से अंधेरे में मिले थे। फिर तभी लिया हिचकिचाती हुई उससे कहती है सबसे पहले तुम खाना खा लो ग्रैंडमा ने बड़ी प्यार से खाना बनाया है। और आगे मन में कहती है इस वक्त चाल को चुप रहना होगा वरना कौन जानता है कि वो इस वक्त अब कौन सी बकवास कर बैठे। तो फिर चार्ल्स उससे कहता है ठीक है मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुमने कहा है। और फिर बेली
ब्लश करते हुए आगे कहती है, जब मैंने ब्रदर को पहली बार देखा था तो मुझे तो लगा था वो काफी ज्यादा उग्र है और मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो सिस्टर की इतनी अच्छी तरह से बात सुनते होंगे। और फिर लिया भी आगे उनसे कहती है, बेली तुम लोगों को भी सबसे पहले खाना खाना चाहिए। तब इस पर बेली हैरानी से कहती है, क्या हुआ सिस्टर, क्या तुम शर्मा रही हो? फिर ग्रैंडमा उससे कहती है, बेली बस करो, अब तुम अपनी बहन को चिढ़ाना बंद करो। इस वक्त तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इतने लंबे समय के बाद मुझे इतना अच्छा माहौल मिला है। और वहीं ग्रैंडमा की बातें सुन लिया भी मन में कहने लगती है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे ये बहुत ही लंबे समय बाद ऐसा माहौल मिला है और ये माहौल बिल्कुल मुझे घर जैसा फील दिलाता है। और वहीं लिया को मुस्कुराता देख चार्ल्स भी मुस्कुराने लगता है और फिर सिंसेफ्ट उत्तरा में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिया मन में कह रही होती है, मेरा दिमाग खराब हो चुका है या फिर मेरा इस बात से दिमाग खराब हो रहा है कि पहाड़ों में सिर्फ एक ही गेस्ट रूम होता है। यहाँ पर चार्ल्स और मैं तभी वहाँ पर कोई आता है और वो बेली होती है और कहती है, सिस्टर क्या तुम गर्म दूध पीना चाहोगी? और लिया हैरानी से कहती है, बेली अच्छा ये तुम हो? मन में कहती है, मुझे तो लगा कि चार्ल्स आया है। फिर वो पी लेती है और उसे कहती है, बेली तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर बेली आगे कहती है, जब ब्रदर यहाँ पर वापस आ जाए तो आपको जल्दी आराम करने चले जाना चाहिए। अगर आप दोनों आराम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं क्योंकि ये रूम साउंड प्रूफ है, यहाँ पर आप दोनों कुछ भी कर सकते हो। और उसकी ये सब बातें सुन लिया काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और चिल्लाते हुए उससे कहती है, बेली बकवास करना बंद करो। और वहीं बेली मन ही मन मुस्कुराने लगती है और फिर तभी लिया की नजर सामने रखे फूलों पे पड़ती है। उनमें कहती है, बेली फैमिली के फ्लावर रेड है। और आगे उससे कहती है, बेली आज मैंने सड़क पर सफेद और नीले कलर का फूल देखा जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत था। इस पर बेली उससे कहती है, हाँ वो लवर फ्लावर है और वो फ्लावर खास तरह के फ्लावर है जो कि सिर्फ चट्टानों के आसपास उगते हैं और वो फूल काफी ज्यादा दुर्लभ है और दूर दराज के स्थानों पर वो पाए जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि पूरा गुच्छा तोड़ना एकदम नामुमकिन है। और ये एक रिवाज है, अगर कोई ढेर सारे फूलों का गुलदस्ता आपको देता है इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में आपको अपना प्यार मान लिया है। तो फिर लिया आगे कहती है, अच्छा तो एक फूल जो कि ईमानदारी साबित करता है इसका मतलब ये है। और इसीलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो लड़की इतनी ज्यादा खुश थी। और तभी जोरदार बादल गरजते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है और ये देख वो हैरानी से कहती है, अचानक इतनी तेज बारिश क्यों शुरू हो गई? फिर बेली कहती है, ऐसा लगता है कि पूरी रात बहुत ही तेज बारिश होने वाली है। और फिर वो हैरानी से कहती है, बेली क्या तुम ये बात जानती हो कि चार्ल्स कहाँ गए हैं? तब इस पर वो कहती है, भाई ने अभी कुछ देर पहले मुझसे कहा था कि वो कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। सिस्टर तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, वो ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह पाएंगे। फिर लिया उससे कहती है, चलो बेली बहुत ही ज्यादा देर हो रही है, अब तुम्हें जाकर सोना चाहिए। और मन में कहती है, हालांकि ये बच्ची काफी ज्यादा छोटी है लेकिन वो सब कुछ जानती है। और फिर सिर्फ उत्तरा में 1 घंटे बाद का समय देखते हैं जहाँ पर लिया परेशान होते हुए मन में कहती है, आखिरकार चार्ल्स कहाँ है? वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? लगता है मुझे ही उसे जाकर ढूंढना होगा। और तभी वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है जो कि काफी ज्यादा भीगा हुआ होता है। उसे कहते हैं, लिया तुम कहाँ जा रही हो? तो वो इस पर उससे कहती है, मैं बस पानी लेने के लिए बाहर जा रही थी। तो वो इस पर उससे कहता है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तो फिर वो इस पर कहती है, नहीं कोई जरूरत नहीं है, अब मुझे प्यास नहीं लग रही। वैसे चार्ल्स तुम इतनी तेज बारिश में कहाँ बाहर चले गए थे? अब इस पर उससे कहता है, मुझे इस शहर के बारे में जानने की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर घूमने के लिए गया था। उसकी ये बात सुन मन में कहती है, इतनी तेज बारिश वाली रात में वो बाहर गया था। और फिर चार्ल्स आके कहता है, और वापस आते वक्त मैंने एक खास कलर के रंग के फूल देखे तो मैंने उन फूलों का गुच्छा तोड़ लाया तुम्हारे लिए। और लिया उन फूलों को देख थोड़ा हैरान होती है और उससे हैरानी से कहती है, सच में तुम्हें ये फूल सड़क के किनारे मिले? तब वो कहता है, हाँ। और फिर हम देखते कि चार्ल्स उससे झूठ बोल रहा होता है कि वो पहाड़ों के बीच जाकर वो फूल तोड़ के लाया हुआ होता है। और वहीं वो उससे आके कहता है, मैं तो बस जा रहा था तभी मुझे वो फूल दिखे तो मैंने उनसे खरीद लिए और ये इस शहर के खास फूल है। और उस जगह पर वो अकेला फूल वाला था और वहाँ पर और कोई वैसा फूल नहीं बिक रहे थे तो मैंने उससे सारे फूल खरीद लिए। क्या हुआ, क्या तुम्हें ये फूल पसंद नहीं आए? तब इस पर लिया उससे कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सच में ये फूल काफी ज्यादा पसंद आए हैं और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चार्ल्स। और हिचकिचाते हुए आगे बढ़ती हुई कहती है, चलो मैं जल्दी से जाकर इन्हें फूलदान में डाल देती हूँ।
और मन में आगे कहती है चार्ल्स तुमने तो हद ही पार कर दी, पर क्यों? और फिर वो पीछे पलटती है और वही चार्ल्स अपने कपड़े उतार देता है और उसे देख वो कहती है "हे, तुम ये क्या कर रहे हो?" तो वो उसे कहता है मैं बस अपने कपड़े बदल रहा हूँ क्योंकि ये सब गीले हो चुके हैं। तो वो इस पर कहती है लेकिन फिर भी तुम ये सब मेरे सामने नहीं कर सकते, तुम्हें चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करना चाहिए। तो फिर चार्ल्स कहता है तो क्या तुम ये चाहती हो कि बेल या फिर ग्रैंडफा के सामने मैं अपने कपड़े बदलूं? तब वो ब्लश कर वहाँ से आगे बढ़ती हुई कहती है ठीक है तुम अपने कपड़े चेंज करो, मैं जा रही हूँ। तो फिर चार्ल्स उससे कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम मुझे इस तरह देखना चाहती हो तो तुम देख सकती हो। तब वो ब्लश करती हुई कहती है मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, वो भी इस तरह। और आगे मन में कहती है आखिरकार मैं इतना क्यों परेशान हूँ, मैंने उसके शरीर को पहले भी देखा है। और वहीं चार्ल्स कपड़े उतार देता है और उस लॉकेट को देखा के उससे कहता है लिया क्या तुम वाकई में मुझे इस तरह नहीं देखना चाहती हो? तब वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं। तब वो उससे कहता है तो फिर ठीक है। और फिर वो उसके क्लोज आता है और कहता है लिया। तब वो उससे कहती है क्या तुमने अपने कपड़े चेंज कर लिए? और तभी अचानक चार्ल्स उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उससे कहता है लिया काफी ज्यादा लेट हो चुका है, चलो हम दोनों को अब सोने जाना चाहिए। और फिर वो लिया को ले जाकर बेड पर रख देता है और लिया आगे कहती है चार्ल्स मुझे सच में ऐसा लगता है कि अभी भी ये बहुत ही ज्यादा जल्दी है। तो वो उससे कहता है तुम बातें करना बंद करो और अपनी आंखें बंद करो। और वही लिया आगे मन में कहती है क्या ही सच में चार्ल्स तो वो सब करने की नहीं सोच रहा है ना, मुझे अपने जादू का इस्तेमाल करना ही होगा उसे हराने के लिए। फिर 5 मिनट बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया उठ जाती है और चार्ल्स उससे कहता है गुड नाइट लिया। और वहीं उसे गुड नाइट कहता देख लिया हैरान होती है और मन में कहती है वो सच में सो रहा है और वहीं मैं तो कुछ भी सोच रही थी और चार्ल्स के साथ बिताए हुए ये पल, और क्या वाकई में चार्ल्स मुझे पसंद करता है? लेकिन अगर ऐसा है भी तो फिर क्या? और वैसे भी हमेशा चार्ल्स के लिए शक्ति सबसे इम्पोर्टेंट चीज रही है। और फैक्ट तो ये है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, और तुम वही हो जो 5 साल पहले पूरी तरह से लिया को भूल चुके हो। और वो तुम खुद ही थे जिसने पर्सनली मुझे मारने के ऑर्डर दिए थे। ये बात बहुत ही ज्यादा मजाकिया है कि 5 साल बाद भी अभी भी मुझे ये चोट क्यों लगी हुई है। चार्ल्स ये तो निश्चित है कि टूटे हुए दिल का टुकड़ा मुझे आखिरकार मिलके ही रहेगा, और जब वो मुझे दिल का टुकड़ा मिल जाएगा उसके बाद में ये कैपिटल सिटी छोड़कर तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। वहीं तभी चार्ल्स भी मन में कहने लगता है लिया मैं ये तुमको साबित कर दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो और तुम मेरी साइड आ जाऊंगी। और फिर सीन शिफ्ट तुम्हें नेक्स्ट डे की मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर लिया जाग जाती है और वहीं वो ये देखकर चौंक जाती है कि वो चार्ल्स की बाहों में होती है और मन में कहती है हाँ मैंने चार्ल्स को गले लगा कर रखा हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर वो उठकर वहाँ से जाने लगती है तभी चार्ल्स उसका हाथ पकड़ता है और उससे आगे कहता है या तुम जैसे ही जागती हो तुम भागने क्यों लगती हो और किसी भी चीज की तुम जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती हो, तुम क्यों बचना चाहती हो। तब वो हैरानी से कहती है कल रात हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है तो मैं किस बात की जिम्मेदारी लूं। तब वो इस पर उससे कहता है कल पूरी रात भर तुम मुझे गले लगा कर रखी थी इस बात की। तब वो उससे कहती है मुझे तो कुछ याद नहीं और शायद मैं ये बात भूल गई थी कि तुम मेरे पास तो शायद से इसलिए मैंने तुम्हें गले लगा लिया होगा गलती से। तो फिर चार्ल्स आगे उससे कहता है खैर शायद से वो मैं ही था जिसने तुम्हें गले लगाया था शुरू में, और लिया ये बात पक्की करने के लिए चाहो तो तुम मुझे पकड़ सकती हो। और चार्ल्स की ये सब बातें सुन वो काफी ज्यादा ब्लश कर मन में कहने लगती है चार्ल्स एक नंबर का कमीना है और उसने जरूर मेरे साथ कुछ गड़बड़ करने के लिए ये सब किया होगा। और फिर लिया उठकर वहाँ से जाती हुई कहती है मैं यहाँ से पहले जा रही हूँ, और अगर चार्ल्स तुम्हें अभी भी थोड़ी नींद आ रही होगी तो तुम सोए रह सकते हो। और उससे ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और वहीं चार्ल्स स्माइल करते हुए कहते हैं गुड मॉर्निंग लिया। वहीं वो रूम के बाहर खड़ी हुई होती है और वो ब्लश कर रही होती है। और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडमा उनसे कह रही होती है कल रात को तुम्हें ठीक से नींद आई ना। इस पर चार्ल्स उससे कहता है लिया तुम इस पर क्या कहना चाहूंगी। तब वो कहती है अच्छी नींद आई। फिर ग्रैंडमा कहती है बेली मेरा कुछ सामान लेने के लिए बाहर गई है लेकिन वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगी और तुम लोग खाना खत्म करने के बाद शहर में टहलने के लिए जा सकते हो। फिर इस पर लिया कहती है ग्रैंडमा इसकी कोई जरूरत नहीं है और हमें जल्द से जल्द वापस जाना होगा। और आगे फिर मन में कहने लगती है इस बार कोई भी सुराग नहीं, मुझे जल्द से जल्द
वापस जाकर तरीका सोचना होगा। वहीं चार्ल्स लिया को कुछ सोचता देख आगे कहता है, अभी तक हमारी सवारी नहीं आई है तो मैं तुम्हारे साथ टहलने के लिए चलूंगा। तब उसकी ये बातें सुन लिया हैरानी से कहती है, एक दिन और एक रात बीत चुकी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग खतरे में हो। इस पर वो से कहता है, वो लोग इतने भी ज्यादा बेकार नहीं है, हालांकि उनकी ये स्पीड काफी ज्यादा शर्मनाक है। और उसकी ये बातें सुन लिया मन में कहने लगती है, ये कहना शर्मनाक है लेकिन तुम इतने खुश क्यों दिख रहे हो चार्ल्स। तभी वहाँ बेली आती हुई कहती है, सिस्टर लिया। तब फिर वो आगे उससे कहती है, क्या हुआ। बेली आगे कहती है, वो बूढ़ा व्यक्ति जो कि हॉस्पिटल में काम करता था। उसकी ये बातें सुन लिया चिल्लाती हुई कहती है, बेली मुझे अभी तुरंत उसके पास ले चलो। और फिर वो तेजी से आगे बढ़ती है, तभी अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और बेली चिल्लाती हुई कहती है, सिस्टर। और तभी अचानक चार्ल्स आकर उसे संभाल लेता है। फिर वो ठीक से खड़े होती हुई कहती है, तुम्हारा शुक्रिया। और आगे चार्ल्स कहता है, एक बार वापस आने के बाद वो तुरंत भाग नहीं जाएगा, सबसे पहले तुम अपना नाश्ता कर लो। फिर लिया फटाफट वो सारे कुकीज खा लेती है और कहती है, मेरा हो गया। शिफ्ट तो वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं और घर के पास खड़े हुए होते हैं और चार्ल्स हैरानी से कहता है, तुम अंदर जाओ। तब वो हैरानी से कहती है, और तुम। और आगे मन में कहने लगती है, मैंने तो सोचा था कि चार्ल्स मेरे साथ अंदर आएगा कि ये देखने के लिए कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ उससे। तब फिर इस पर चार्ल्स से कहता है, मुझे रेस्ट ट्रैक या ऐसी किसी भी चीज में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, नहीं मैं इस बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ, लेकिन अगर लिया तुमने अंदर काफी ज्यादा देर लगाई तो मैं खुद अंदर चला आऊंगा। वो इस पर उससे कहती है, हाँ ठीक है। और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। लिया के थोड़े आगे चलने के बाद उसे सरसराहट की आवाज आती है और पीछे घूमती हुए मन में कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस पेड़ के पीछे चार्ल्स का कोई नाइट है। और फिर वो जाकर नॉक करती है और वहीं चार्ल्स के पास उसका नाइट आते हुए उससे कहता है, सर। और फिर चार्ल्स उन सभी की क्लास लेते हुए उनसे कहता है, तुम लोग कितने ज्यादा तेज हो। और वहीं सभी नाइट्स मन में कहने लगते हैं, मिस्टर चार्ल्स ने ही तो हमसे कहा था कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, और लेकिन वो इस वक्त इतने ज्यादा दुखी क्यों लग रहे हैं। और इसके अलावा वो सारी रात भर यहीं पर रुके, क्या उन्हें कैपिटल सिटी वापस जाने की जल्दी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ घर के अंदर वो व्यक्ति कह रहा होता है, ओ गॉड प्लीज मेरे पापा को क्षमा कीजिए। तभी वहाँ पर लिया कर उनसे कहती है, हेलो। वहीं वो व्यक्ति खड़े होते हुए कहते है, प्रिटी लेडी तुम मुझे ढूंढ रही हो, कहो क्या बात है। और लिया के कहती है, माफ कीजिएगा लेकिन क्या आपको 10 साल पहले रेस्ट ट्रैक पर मर चुकी वो लेडी के बारे में याद है। लिया की ये बातें सुन वो डर जाता है और उसके पास जाते हुए उसे कहता है, तुम कौन हो और तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो। लिया उससे कहती है, एक बार उस लेडी ने मेरी काफी ज्यादा मदद की थी और मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार उस समय उसके साथ हुआ क्या था। वो व्यक्ति आगे कहता है, ये अच्छी बात है कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है और लगता है कि अब सच बताने का समय आ चुका है। लिया आगे कहती है, तो कहो कि उस साल आखिरकार हुआ क्या था। वो इस पर व्यक्ति कहता है, सच कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, जब ये सब हुआ तब मैं छुट्टी पर था और एम्बी परिवार से मैं मिलने के लिए गया था। फिर लिया कहती है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया। वो व्यक्ति कहता है, क्योंकि मैंने कुछ और देखा। जब मैं घर के लिए वापस लौट रहा था तो मैं रेस्ट ट्रैक के पास एक जंगल से गुजर रहा था और उस दिन आसमान बादलों से घिरा हुआ था, जंगल काफी ज्यादा घना था। और फिर हम 10 साल पहले का समय देखते हैं जहाँ पर एक व्यक्ति पेड़ के पास कुछ डाल रहा होता है और वहीं तभी वो व्यक्ति वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे ये करता देख आगे कहता है, और उस समय मैंने देखा कि ल्यूक जो कि थोड़ी दूर पर कुछ फेंक रहा था। उसे देखते ही मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए मैं तुरंत छुप गया। और फिर लगभग आधे घंटे बाद मैंने ल्यूक को वहाँ से बाहर भागते हुए देखा और फिर मैंने सावधानी से उसका पीछा किया और तब मैंने जो देखा वो नोबल लेडी से बात कर रहा था। और फिर ठीक 1 साल बाद वो एरल कैली की न्यू वाइफ बन गई। फिर उसके बाद में मेरे सुनने में आया कि ल्यूक 5 साल पहले ही वो उनकी जगह पर माली बन गया। उसकी ये सब बातें सुन लिया हैरानी से कहती है, तो ल्यूक ने उस पेड़ के नीचे क्या फेंका था। वो इस पर उससे कहता है, उसने पीसा हुआ एरल पाउडर डाला था चारे में, ताकि जैसे ही हॉर्स ये चारा खाए वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाए। और आगे मन में लिया कहती है, और इसलिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उस घोड़े को 3 साल तक मॉम ने पाला था, लेकिन उस दिन ही उस घोड़े ने अचानक अपना आपा खो दिया और उन पर हमला कर दिया। फिर आगे लिया उस व्यक्ति से कहती है, तुम इतने ज्यादा उससे दूर खड़े थे, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि उसने वहाँ पेड़ के पास क्या फेंका था। और लिया उस व्यक्ति से कह रही होती है, तुम उस व्यक्ति से काफी ज्यादा दूर खड़े थे तो तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो उस व्यक्ति ने पेड़ के पास क्या डाला था। तब इस पर वो व्यक्ति आके कहता है, एरल की गंध थोड़ी अलग होती है, बिल्कुल ये वैसा है जैसे मान लो समुद्र के पानी का खारापन। और उस व्यक्ति ने उस पेड़
पेड़ के पास पूरा बोरा खाली कर दिया और मुझे तुरंत ही वो गंध का पता चल गया कि उसमें क्या था। और उसकी ये बात सुन लिया चौंकती हुई कहती है तुमने क्या कहा? और फिर लिया आगे कहती है ठीक 7 साल पहले मुझे भी ऐसे ही जैसे तुम बता रहे हो वैसी गंध आई थी। जहाँ पर लिया से उसकी स्टेप मदर कह रही होती है ये नरकट के पत्ते है, इसे पानी में डालने से इसकी खुशबू और भी ज्यादा तेज हो जाती है। फिर इस पर लिया उससे कहती है लेकिन क्या इसकी खुशबू जल्दी ही नहीं हट जाती? तो फिर इस पर वो कहती है कोई बात नहीं, वैसे भी घर पर बहुत सारे पत्ते हैं। तब वो कहती है क्या सच में? तो वो इस पर कहती है हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब भी मुझे इसकी खुशबू आती है मेरा मूड और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। ये सब बातें याद कर वो मन में कहने लगती है तो यानी कि ये सब उसका प्लान था और वो वही है जिसने मेरी मॉम को मारा। और वाकई में मैं कितनी ज्यादा बेवकूफ थी जो मुझे इतने सालों में ये बात नहीं पता चली। और वो व्यक्ति लिया को इस तरह देख हैरानी से कहते हैं क्या तुम ठीक हो? तो फिर लिया उठकर वहाँ से जाती हुई कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और मुझे ये सब बातें बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर इस पर वो व्यक्ति आगे कहता है मुझे माफ करना, मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी। तो फिर लिया आगे कहती है नहीं, तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, माफी मांगने की जरूरत तो किसी और को है और मुझे जो तुमसे पूछना था वो मैंने पूछ लिया है और अब इसीलिए मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। तब वो व्यक्ति कहता है ठीक है। तभी वो रुक जाती है और मन में कहती है नहीं 1 मिनट रुको, एक और बात है। तब फिर लिया पलटती हुई उससे कहती है मेरे सुनने में आया है कि तुम पहाड़ों की गहराइयों में रहते थे, तुम अचानक यहाँ पर वापस क्यों आए? तब इस पर वो व्यक्ति उससे कहता है कल रात एक शूरवीर का ग्रुप मुझे ढूंढते हुए आया और उन्होंने मुझसे कहा कि कोई पर्सन है जो कि मुझसे बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है। और उसकी ये बातें सुन लिया ब्लश कर मन में कहती है ओह मेरे अब समझ में आया कि इसीलिए चार्ल्स ने अपने शूरवीरों को उसे ढूंढने के लिए भेजा था और चार्ल्स ने मुझे यहाँ पर अकेले अंदर इसलिए आने दिया क्योंकि वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानता था और हो सकता है कि उसे इस बात का पता चल जाए कि मैंने उससे क्या सवाल किए, तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं उठा सकती। फिर लिया उस व्यक्ति पर जादू का इस्तेमाल कर देती है और आगे उससे कहती है मैंने अभी अभी आपके घोड़े से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे हैं। तो फिर इस पर वो व्यक्ति उससे कहता है हाँ ऐसा लगता है तुम वाकई में इसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी रखती हो। और फिर लिया वहाँ से बाहर निकल आती है और चार्ल्स उसे देख कहते हैं लिया कहो क्या बात है, क्या हुआ? तो फिर लिया उसे कहती है चलो चार्ल्स कैपिटल सिटी वापस चलते हैं। और उसकी ये बातें सुन चार्ल्स उसे कहता है चलो ठीक है चलो वापस चलते हैं। फिर आगे लिया कहती है ठीक है जल्दी चलो। और वही चार्ल्स मन में कहने लगता है लिया ने मेरा हाथ नहीं हटाया, नहीं बिल्कुल भी उसे परवाह नहीं है। और वैसे आखिरकार उसने उस व्यक्ति से पूछा क्या होगा और बाहर आने के बाद से लिया काफी ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। तो फिर लिया हैरानी से कहती है चार्ल्स क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है? तो फिर इस पर चार्ल्स कहता है हाँ बिल्कुल, वो भी बहुत सारे। फिर लिया आगे कहती है अगर वो तुम्हारा दुश्मन होता तो तुम उसके साथ क्या करते? और फिर चार्ल्स आगे कहता है मेरे दुश्मन को बदला चुकाना होता मैं उससे 10 गुना नहीं 1000 गुना सुलह करता। और चार्ल्स की ये बातें सुन लिया कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, मैंने भी यही सोचा था। और ये कहकर वो बग्गी में चढ़ जाती है। और फिर तभी चार्ल्स के पास धीरे से उसका व्यक्ति आता है और उसे कहते हैं चार्ल्स उस व्यक्ति ने हमें बताया कि मिस लिया ने उनसे घोड़े के बारे में पूछा और उस व्यक्ति के हाव भाव को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। और चार्ल्स अपने व्यक्ति की बातें सुन मन में कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि लिया ने उस व्यक्ति पर जादू का इस्तेमाल किया हो, लेकिन आखिरकार क्यों लिया इतनी सतर्क क्यों है? आखिरकार उसे किस बात का डर है? क्या इस बात का कि मुझे इस बारे में पता चल जाएगा? और इसके अलावा लिया ने मुझसे दुश्मन के बारे में पूछा, कहीं का लेना देना उसके परिवार से तो नहीं है? फिर देवता के उसे कहते लिया क्या तुमने वाकई में इसका फैसला कर लिया है? तो फिर इस पर लिया कहती है हाँ मुझे ये सब तो बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। फिर देवता के कहते लिया अगर तुम इसी तरह बार बार जादू का इस्तेमाल करोगी तो इससे तुम्हारी बॉडी पर काफी भयंकर असर पड़ेगा। फिर इस पर वो कहती है उस महिला ने जो भी मेरी मॉम के साथ किया है उसको इसकी कीमत चुकानी होगी और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके लिए कितने जादू का इस्तेमाल करती हूँ और इसके लिए मुझे कीमत भी चुकानी पड़ी तो मैं चुकाऊंगी। फिर लिया वहाँ से जाने लगती है। फिर चार्ल्स की नजर उस पे पड़ती है और मन में कहता है वो इतनी रात को कहाँ जा रही है? और फिर सीन शिफ्ट तरह में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया अपने घर पहुँच जाती है और वहीं लिया का पीछा करते हुए चार्ल्स भी वहाँ पहुँच जाता है और मन में कहता है लिया इतनी रात को काली के घर पर क्यों आई है और वो इतनी तेज चल रही है, लगता है उसने फिर से जादू का इस्तेमाल किया होगा। और वहीं लिया उसकी स्टेप मदर के पास पहुँचती है और उस पर जादू का इस्तेमाल करने लगती है। तभी वो
जाग जाती है। अपने सामने लिया की मॉम को देख घबरा जाती है और उसकी मॉम आगे उसे कहती है हम दोनों को एक दूसरे को देखे हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है, क्यों है ना। और आगे बढ़ कहती है मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ जो कि तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसकी तुम्हें मैं सजा दे सकूं। और वहीं वो दर्द के मारे कहती है प्लीज प्लीज तुम मुझे जाने दो। और आगे लिया की मॉम कहती है तुम इतने सालों तक यहाँ की मालकिन बनी रही, क्या अब तुम खुश हो? लेकिन अब तुम्हारे लिए ये सब कुछ खत्म होने वाला है। और तभी अचानक वो जाग जाती है और इधर उधर देख कहती है क्या ये एक सपना था? तभी अचानक उसे कुछ साउंड आता है और हैरानी से मन में कहती है ये आवाज कैसी थी? ऐसे जो मैंने अभी अभी देखा वो सपना नहीं था। और फिर वो अपने हस्बैंड को हिलाती हुई कहती है काउंट काउंट जाग जाओ। और वही गेट के पास से हंसने की आवाज आती है और वो सुन मन में कहती है ये हंसने की आवाज। और फिर शिफ्ट तरम को समय बाद का समय देखते हैं जहाँ पर लिया वहाँ से बाहर निकल रही होती है। और वहीं चार्ल्स मन में कहते हैं लिया रूम के बाहर निकली और वहीं पर खड़ी हो गई और ये क्रिस्टल रिएक्ट कर रहा है, लेकिन कोई भी सिंगल मेड यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। लिया जरूर दोबारा अपने जादू का इस्तेमाल कर रही है, वो पागल हो चुकी है, वो पूरी तरीके से अपने बॉडी को अनदेखा कर रही है। और वहीं लिया की स्टेप मदर रूम के बाहर आती हुए मन में कहती है क्या वो सच में वही थी? फिर उसकी नजर उस पे पड़ती है और गुस्से से मन में कहती है बस बहुत हो गया। उसे कहती है तुम कौन हो और आधी रात को भूत बनकर मुझे डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तब वो पीछे पलटती हुई कहती है इट्स मी रॉय। और उसे देखते ही वो नीचे गिर पड़ती है। और आगे वो कहती है तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? क्या अभी अभी हम थोड़ी देर पहले नहीं मिले थे? और वहीं वो पीछे हटती हुई कहती है नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ये सब सपना है और कुछ नहीं। और फिर वो आगे कहती है रॉय क्या तुम्हें ये याद है कि मेरी मृत्यु कैसे हुई थी? और ये कहती हुए वो जिस पर जादू का इस्तेमाल करती है और उसे खड़ा कर देती है। रॉय घोड़े ने मुझ पर बहुत ही तेज तेज पैर रखे जिससे मुझे काफी ज्यादा पेन हो रहा है। और वहीं लिया की स्टेप मदर आगे कहती है नहीं मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है और वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। और फिर लिया की रियल मम आगे कहती है अगर तुमने एरल पाउडर डालने के लिए किसी को भेजा नहीं होता तो वो घोड़ा बेकाबू कैसे होता? ये सुन वो घबराती हुई कहती है क्या तुम्हें पता है? और फिर वो आगे उसका नेक पकड़ती हुई कहती है मैंने तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ा तो फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वो इस पर आगे कहती है क्योंकि तुम उस वक्त काफी अच्छा कर रही थी जिससे मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। तो वो हैरानी से कहती है क्या तुमने क्या कहा? तब वो आगे कहती है जिस दिन मेरे पैर में चोट लगी थी तो मुझे उस वक्त घर ले आई थी और जैसे ही मैंने काउंट को देखा मुझे उसे देखकर प्यार हो गया। गाइस काउंट यानी कि लिया के डैड की बात चल रही है। और उस वक्त तुम लोग कितने ज्यादा खुश थे और तुम लोग जितने ज्यादा खुश रहते मुझे उतनी ही ज्यादा जलन होती। और फिर लिया की मामा की कहती है तो इसीलिए तुमने मुझे मारने की साजिश रची, क्यों है ना कि तुम किसी और के हस्बैंड को चाहती थी। तो फिर वो हैरानी से कहती है क्या तुम्हारा हस्बैंड? मेरी दूसरी मुलाकात के बाद ही हम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे और जब भी मैं तुम्हारे घर आती थी मैं सिर्फ उसके लिए ही आती थी। और क्या तुम ये बात जानती हो कि काउंट कितना ज्यादा भावुक है और वो सचमुच मुझे काफी ज्यादा पसंद करता है? और ये सब बातें सुन लिया कि माँ मेरानी सी कहती है क्या सच में ये सब मुझसे छुपा रहा? और क्या वो तुम ही थी जिसने मुझे मारने की योजना बनाई थी या फिर वो भी तुम्हारे प्लान में शामिल था? वो इस पर से कहती है नहीं वो मेरे प्लान में शामिल नहीं था, लेकिन शायद से उसे कुछ न कुछ पता था। क्योंकि तुम ये बात समझो क्योंकि तुम्हारी डेथ के बाद उसने कोई भी जांच क्यों नहीं बिठाई? उसने ये सब इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। और फिर लिया की मॉम उसे छोड़ती हुई कहती है हाँ अब मेरे समझ में आ गया है और अब मुझे पता चला कि वो शुरू से ही एक पाखंडी व्यक्ति था। फिर स्टेप मदर आगे कहती है तुम मर चुकी हो और यहाँ तक कि तुम्हारी बेटी भी मारी जा चुकी है और अब इस वक्त मैं यहाँ की महारानी हूँ और तुम सिर्फ एक भूत हो और तुम मेरा क्या ही बिगाड़ पाऊंगी। और फिर वो उस पर जादू का इस्तेमाल करती हुई कहते तो फिर तुम मुझे देखकर क्यों कांप रही थी? और रॉय तुम ये बात याद रखना अब से मैं अक्सर तुमसे मिलने आया करती रहूंगी। तब वो कहती है क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस पर आगे कहती है रॉय अगर तुम यहाँ की महारानी बनी रहना चाहती हो तो जब तक तुम चाहो बनी रहो, लेकिन आज के बाद से तुम्हें हर दिन जिंदा रहने पर पछतावा होगा, मैं तुम्हारा इस तरह का हाल कर दूंगी। और वहीं रॉय काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही होती है। फिर सिंसिफ में कुछ समय बाद का समय देखते ही जहाँ पर लिया वहाँ से जा रही होती है, वहीं चार्ल्स उसे जाता देख थोड़ा परेशान होती है मन में कहता है अब लिया की चलने की स्पीड काफी ज्यादा कम हो चुकी
है। और वहीं लिया काफी ज्यादा कांप रही होती है और मन में कहती है आज रात मैंने कुछ ज्यादा ही जादू का इस्तेमाल कर लिया और आज लगभग मैं अपनी बॉडी की लिमिट तक पहुंच गई थी। और फिर वो अपनी मॉम की बातें याद करती है जहाँ पर उसकी मॉम ने उससे कहा था मेरी लिया बड़ी होकर क्या बनना चाहती है। तब लिया ने कहा था मॉम अब जब मैं बड़ी हो रही हूँ तो मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपको खुश रखना चाहती हूँ। और फिर तभी लिया को खून की उल्टियाँ होती है और ये देखो चार्ल्स भी चौंक जाता है। और वहीं लिया नीचे बैठ रोती हुई कहती है मुझे मॉम ये पहले ही समझ जाना चाहिए था मॉम मुझे माफ करना। और वहीं लिया को इस हालत में देख चार्ल्स गुस्सा होते हुए मन में कहता है लिया काश इस वक्त दौड़कर मैं तुम्हारे पास आ पाता और तुम्हें गले लगा पाता, लेकिन लिया शायद से तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहोगी कि कोई तुम्हें इस हालत में देखे। और फिर सीन शिफ्ट तो वहीं दूसरी तरफ हम चार्ल्स का विला देखते हैं जहाँ पर एक कप गिर जाता है और आवाज सुन मेड मन में कहती है ये साउंड कैसा था। तभी उसके पीछे चार्ल्स आते हुए उससे कहता है रुको और फिर वो उसे ग्रीट करती हुई कहती है मिस्टर चार्ल्स। और चार्ल्स कहता है जब तक मिस लिया सामने से तुम लोगों को ना बुलाए तब तक कोई भी उन्हें परेशान नहीं करेगा और जाओ जाकर डॉक्टर को लेकर आओ और उनके रहने की यहाँ पर व्यवस्था करो। तब वो इस पर कहती है ठीक है सर। और ये कहकर चार्ल्स वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वहीं वो मेड मन में कहने लगती है मिस्टर चार्ल्स आज काफी ज्यादा डरावने लग रहे हैं, किसने उनका मूड खराब किया। और फिर शिफ्ट धर्म को समय बाद का समय देखते हैं जहाँ पर चार्ल्स लिया के बारे में सोचते हुए मन में कहता है आखिरकार उसकी हिम्मत कैसी हुई उसकी हिम्मत जो उसने तुम्हें इतना ज्यादा कष्ट दिया। और तभी वो तलवार उठा के गुलदस्ता को तोड़ देता है। गुस्से में आगे कहता है मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा। और तभी अचानक चार्ल्स को एक जोरदार पेन होता है और तभी उसका व्यक्ति भाग कर आते हुए कहता है मिस्टर चार्ल्स ये कैसा साउंड था। और वो आकर उसे संभालते हुए कहता है मिस्टर चार्ल्स क्या हुआ। तब चार्ल्स उसे कहता है वो कुछ नहीं था, उससे मुझे शांत होने में मदद मिली। और वहीं वो व्यक्ति उससे कहता है मिस्टर चार्ल्स कहीं ये अभिशाप का उल्टा असर तो नहीं है ना। तब इस पर चार्ल्स कहता है तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम नहीं मरोगे, तुम कुछ गिफ्ट्स तैयार करो, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से ड्यूक केली से मिलने के लिए जाऊंगा कल। तब वो कहता है हाँ और आप जाकर आप आराम करिए। इस पर चार्ल्स कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर व्यवस्था करो। तब वो कहता है लेकिन चार्ल्स आगे गुस्से में कहता है ऑथर क्या तुम मेरे ऑर्डर्स नहीं मानोगे। तब वो झुकते हुए कहता है नहीं मिस्टर चार्ल्स ऐसी बात नहीं है। तब वो उससे कहता है तो फिर जाओ और जो मैंने कहा है वो करो। तब वो कहता है यस सर। ऑथर वहाँ से जाते हुए मन में कहता है मिस्टर चार्ल्स का अभिशाप का दुष्परिणाम ब दिन और भी ज्यादा बदतर होते जा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि धीरे धीरे उन्हें वो नष्ट कर रहा है। और अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो कौन जानता है कि रक्तमून के वक्त उनका क्या होगा। केवल मिस लिया ही है जिनके सामने मिस्टर चार्ल्स अलग तरीके से बर्ताव करते हैं और शायद से वही है जो कि मिस्टर चार्ल्स की मदद कर सकती है। और फिर कुछ समय बाद चार्ल्स लिया के रूम के बाहर होता है और मन में कहता है ना जाने लिया अब कैसी होंगी। तभी चार्ल्स को एहसास होता है और मन में कहता है क्या लिया ने मुझे आवाज दी। और वहीं लिया कह रही होती है चार्ल्स चार्ल्स। और वहीं लिया सपने में कह रही होती है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंड है और मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ और आखिरकार मैं इस जगह से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ। वहीं लिया की बॉडी पर बहुत ही बुरा असर हो रहा होता है और वो दर्द के मारे कहती है मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा शरीर फट जाएगा। तभी अचानक वहाँ पर चार्ल्स आते हुए कहता है लिया तुम मेरे साथ आओ। और उसे देख लिया कहती है चार्ल्स तुम। आगे चार्ल्स कहता है लिया मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तब वो खड़ी होती हुई कहती है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। फिर चार्ल्स उसे गले लगाता है जिससे लिया का दर्द कम होता है। फिर कुछ समय बाद चार्ल्स उसके पास बैठा हुआ होता है और कहता है डरो मत लिया, मैं हूँ यहाँ पर तुम्हारे साथ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचने दूंगा। लिया चाहे तुम जो कुछ भी करना चाहती हो जैसे कि बदला लेना हो या फिर कुछ और, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम मुझे दूर मत धकेलना और ना ही मुझे छोड़कर जाना, ठीक है ना। फिर शिफ्ट उत्तरा में कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर लिया सोकर उठती है और मन में कहती है मुझे तो ये लगा था कि जादू का इतना इस्तेमाल करने के बाद मैं कल रात ठीक से नहीं सो पाऊंगी, लेकिन मुझे कितनी अच्छी चैन की नींद आई। फिर तभी वो चौंकते हुए मन में कहती है कल रात मुझे इस तरह का अजीब सपना क्यों आया, क्या ये टाउन के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और तभी वहाँ पर मेड आती हुई कहती है मिस लिया क्या आप जाग गई है। तब फिर वो उससे कहती है हाँ अंदर आ जाओ। और फिर वो मेड उसके क्लोज आती हुई कहती है मिस लिया गुड मॉर्निंग, डॉक्टर आपका चेकअप करने के लिए बहुत जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे।
तब वो इस पर हैरानी से कहती है डॉक्टर यहाँ पर क्यों आए हैं। तब इस पर मेड आगे कहती है मिस्टर चार्ल्स ने कहा कि आपकी बॉडी को चेकअप की जरूरत है और इसीलिए कल रात को उन्होंने डॉक्टर को यहाँ बुलाया और यहाँ पर रहने की उनकी व्यवस्था करवाई। और उसकी ये सब बातें सुन वो हैरानी सी कहती है क्या, और आगे मन में कहती है तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे दोबारा फिर से वही कड़वी दवाई खानी पड़ेगी। लेकिन देखा जाए तो एक प्रकार से ये ठीक ही है क्योंकि बाद में मुझे कई बार जादू का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और मेरे शरीर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है और इसीलिए मेरे बॉडी को काफी ज्यादा देखभाल की जरूरत है और चार्ल्स की ये मदद मेरे लिए काफी ज्यादा मददगार रहेगी। और फिर वो आगे हैरानी से मेड से कहती है वैसे क्या कल रात मेरे रूम में कोई आया था। तब इस पर मेड वो कहती है मिस लिया आपके बुलावे के बिना कोई भी मेड यहाँ पर नहीं प्रवेश कर सकती। और उसकी ये बात सुन लिया मन में कहती है सिवाय चार्ल्स के तो क्या वो वाकई में सिर्फ सपना था या फिर वो सच में चार्ल्स था। वैसे देखा जाए तो आधी रात को वो किसी के कमरे में चोरी छुपे नहीं घुसेगा। और फिर से शिफ्ट तो वही दूसरी तरफ हम ऑथर को देखते हैं जो कि चार्ल्स से कह रहा होता है मिस्टर चार्ल्स हमने आपकी मीटिंग लॉर्ड केली से फिक्स करवा दी है और ये मीटिंग 3 दिन बाद मर्चेंट डील में होने वाली है उनकी जगह पर। उसकी ये सब बातें सुन चार्ल्स कहता है ठीक है। और वहीं ऑथर उसे देख हैरानी से कहता है मिस्टर चार्ल्स, उसे कहता है तुम मुझे इस तरह क्यों घूर रहे हो। तब इस पर ऑथर कहता है आपके ये एक्सप्रेशन ऐसा लगता है कल रात की दुर्घटना के बाद आज आप काफी अच्छा महसूस कर रहे हो। इस पर चार्ल्स उसे कहता है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा लगता है कि किसी को शापित प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा हो। और आगे मन में कहता है कल रात को लिया के रूम में धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा और पहले तो मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक संयोग था लेकिन पिछले 5 सालों में हर बार जब भी मुझे अभिशाप का उल्टा असर हुआ तो मुझे आमतौर पर लगभग 2-3 दिन लगते हैं ठीक होने के लिए। लेकिन जब मैं 5 साल पहले की बातें याद करता हूँ जब मेरे साथ लिया थी तो शायद ही कभी मेरा सर दर्द हुआ होगा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसका उससे कोई लेना देना होगा। लेकिन बस मुझे इतना महसूस हुआ है कि जब भी मैं उसके आसपास होता हूँ तो कुछ अलग सा होता हूँ। और फिर ऑथर उसे इस तरह देख हैरानी से कहता है मिस्टर चार्ल्स। और तभी चार्ल्स होश में आता है और आगे बढ़ कहता है कुछ नहीं चलो ट्रेनिंग ग्राउंड में चलते हैं। तब वो इस पर कहता है यस सर। और आगे मन में कहता है ब्लड मून के आते ही ये सब प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाने चाहिए और मैं इस मौके का फायदा उठाकर चीजों को सुलझा सकता हूँ। और फिर से शिफ्ट चित्र में 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर एक इवेंट में इजाबेला को देखते हैं जो कि मन में कह रही होती है इस इवेंट को बहुत सारी लड़कियों ने ज्वाइन किया है और मैं बिल्कुल भी यहाँ पर पीछे नहीं रह सकती। और वहीं पीछे से हम लिया को देखते हैं और वो चलाती हुई कहती है इजाबेला और फिर वो उसके क्लोज आती हुई कहती है लिया तुम भी यहाँ पहले से ही हो। तो फिर लिया आगे कहती है ये मेरा पहली बार है जब मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ और इसीलिए कोई भी गलती ना हो जाए इस वजह से मैं थोड़ी जल्दी आ गई। तभी लिया कुछ नोटिस करती है और हैरानी से कहती है वैसे इजाबेला तुमने अपने नेकलेस और कान के झुमके क्यों नहीं पहने। तब वो कहती है नहीं मैंने पहने हैं। हाँ अरे ये क्या हुआ मेरा नेकलेस कहाँ गया। घर से निकलने से पहले मैंने कान के झुमके और नेकलेस पहना था। तो फिर लिया उससे कहती है इजाबेला तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो शायद से तुमने उन्हें यहाँ पर कहीं गिरा दिया होगा। और स्माइल करा के मन में कहती है तुम तैयार हो जाओ इजाबेला क्योंकि अगली बारी तुम्हारी है। वहीं इजाबेला आगे हैरानी से कहती है मुझे नहीं पता कि मैंने इसे कैसे खो दिया। अभी उन दोनों के सामने से 2 लड़कियां गुजर रही होती है और एक लड़की उनमें से कहती है ये तो केली की बेटी है ना, वो देखो कैसी दिख रही है इसके बावजूद भी वो यहाँ पर आई। और फिर दूसरी लड़की कहती है देखो उसने बिल्कुल भी गहने नहीं पहने हैं। वो दोनों ने ग्रीट करते हैं और इजाबेला आगे कहती है गुड मॉर्निंग मिस यूजेनी एंड मिस एलिना। और इजाबेला आगे मन में कहती है ये दोनों लड़कियां हमेशा मुझे नीचे दिखाती है, मेरी कैसी किस्मत है जो मैं इस सिचुएशन में उन दोनों से टकराई। और फिर यूजेनी आगे उससे कहती है ऐसा मत कहो इजाबेला, शादी के मामले में तुम चार्ल्स से कनेक्टेड हो और वो ऐसे बिल्कुल भी व्यक्ति नहीं है जिनसे हम पंगा ले सके। और फिर एलिना कहती है वो लड़की बहुत पहले ही गुजर चुकी है, अब चार्ल्स को एक उसका नया प्यार मिल चुका है और इसीलिए अब चार्ल्स और बाकी के लोग लंबे परिवार की परवाह नहीं करते। तभी लिया आगे बढ़ती हुई कहती है मुझे नहीं लगता। उसे देख वो कहती है
तुम मुझे याद हो, तुम लिया रोलैंड हो जिसने बॉल में चार्ल्स के साथ डांस किया था। और फिर तभी लिया अपना नेकलेस उतारकर इजाबेला को पहना देती है और कान के झुमके भी। और उसको ये सब करता देख इजाबेला हैरानी से कहती है, लिया तुम ये क्या कर रही हो? तब इस पर वो से कहती है, ये गहने मुझ पर बिल्कुल भी सूट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये तुम पर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तब वो इस पर कहती है, तो फिर लिया तुम क्या पहनोगी? तब लिया उससे कहती है, अगर मैं कुछ ना भी पहनूं तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर एलिना कहती है, मिस लिया आप ऐसा क्यों कर रही है? और दूसरी लड़की कहती है, इस तरह के इवेंट में इस तरह साधारण कपड़े पहनना सही नहीं होगा। तब फिर लिया कहती है, कौन हिम्मत करेगा, मैं सिर्फ मिस्टर चार्ल्स की न्यू लवर नहीं हूँ बल्कि उनकी होने वाली वाइफ हूँ। ये सुनते ही वो दोनों चौंकती हुई कहती है, क्या? और यूजेनी उसकी ये बातें सुन थोड़ा जेलस होती हुई आगे कहती है, मिस लिया मिस्टर चार्ल्स ने ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है और आपको इस तरह की बातें इस तरह से लापरवाही से नहीं कहनी चाहिए। तो फिर लिया उससे कहती है, अच्छा क्या ऐसा है? तो फिर तुम खुद ही जाकर मिस्टर चार्ल्स से ये बात क्यों नहीं पूछ लेती? और आगे वो मन में कहती है, चार्ल्स का हमेशा से यही इरादा था और मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात को बड़ा चढ़ा कर बता रही हूँ और मेरा ऐसा कहना बिल्कुल भी अनुचित नहीं होगा। फिर आगे एलिना कहती है, मिस लिया भले ही आपकी बातें सच हो लेकिन इजाबेला के मन में आपके लिए बुरे विचार हो सकते हैं, तो आप उससे धोखा मत खाइएगा। और उसकी ये बातें सुनी इजाबेला चिल्लाती हुई कहती है, एलिना तुम मुसीबत खड़ी करना बंद करो। तभी लिया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, इजाबेला का परिवार मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरह से बर्ताव करता है और इसीलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन अगर कोई उसे परेशान करने की हिम्मत करता है तो हो सकता है कि मिस्टर चार्ल्स को भी इस बात का पता चल जाए। और लिया की ये बातें सुनते ही वो दोनों ही डर जाती है और वो लड़की कहती है, चलो एलिना यहाँ से चलते हैं। तभी लिया कहती है, तुम दोनों एक मिनट रुको, तुम लोगों ने अभी तक इजाबेला से माफी नहीं मांगी है। एलिना हैरानी से कहती है, लिया रोलैंड क्या तुम ये चाहती हो कि मैं उससे माफी मांगू? तो फिर लिया कहती है, तो क्या तुम मुझसे माफी नहीं मांगना चाहती? तो फिर ठीक है, अगली बार तुम्हारे लिए माफी मांगना इतना आसान नहीं होने वाला, ये बात तुम याद रखना। और फिर एलिना की कहती है, यूजेनी आगे बढ़ कहती है, इजाबेला तुम मुझे माफ करना। तो फिर वो इस पर कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो ये बात भूल भी गई। और फिर यूजेनी लिया के क्लोज होकर धीरे से उससे कहती है, उनके प्रभाव का इतनी जल्दी इस तरह का इस्तेमाल करना देखना कहीं ऐसा ना हो कि सारी सिचुएशन बदल जाए और आप पर ही ये सब चीजें बाद में उल्टी पड़े, क्योंकि आखिरकार जब भी महाशक्ति वाले लोग अपना मन बदलते हैं तो वो पल सिर्फ 1 सेकंड का होता है। उसकी ये सब बातें सुन लिया उसे कहती है, तुम्हारी इस चेतावनी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ये सब चीजें बाकी लोगों से बहुत ही बेहतर समझती हूँ। उसकी ये बात सुन यूजेनी दांत पीसती हुई कहती है, क्या सच में? और ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है और एलिना कहती है, यूजेनी तुम मेरे लिए रुको। फिर वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाती है और वहीं इजाबेला लिया का हाथ पकड़ती हुई कहती है, लिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अभी अभी जो हमें एहसास हुआ वो काफी ज्यादा अद्भुत था। और आगे लिया कहती है, यू आर वेलकम, और उन लोगों को तुम्हें इस तरह धमकाना नहीं चाहिए था। और आगे इजाबेला कहती है, लिया पहले तो मुझे लगता था कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो और न ही मुझे इसकी उम्मीद थी कि तुम मेरी मदद करने के लिए आगे आऊंगी। और फिर लिया के कहती है, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुमने अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया और मैं तुम्हें काफी अच्छी तरह से समझती हूँ और मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर दूसरों को दबाते हो। और उसकी ये सब बातें सुनी इजाबेला कहती है, लिया तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और अब से हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं। और उसको ये कहता देख लिया मन में कहती है, दयालु और बेवकूफ, उसे मैनिपुलेट और कंट्रोल करना कितना ज्यादा अब आसान हो जाएगा। और जैसे कि मैं उम्मीद कर रही थी, मैंने इजाबेला के सामने चारा फेंका और उसने ले लिया। और आगे से कहती है, हाँ बिल्कुल, अब से हम काफी अच्छे दोस्त होंगे। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले सायोनारा।